टेंथ क्लास वालों के लिए ज़रूरी वीडियो है, कंप्लीट देखना वीडियो भाई। कल भी मैंने वीडियो बनाया था टेंथ क्लास का, जब एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उसके बाद में मैंने बच्चों से फीडबैक लिए। तो उस समय तो बच्चे नहीं बता पाए, लेकिन कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। मैं इस फ़ोन की जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूं और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि पेपर सच में आउट ऑफ सिलेबस था। अभी आप देख सकते हैं भाई, ये एक न्यूज़ आई है हिसार दैनिक भास्कर। पेपर सिलेबस से बाहर का होने के आरोप, कई जगह परीक्षार्थी रोते हुए भी निकले। भिवानी के छात्र निश्चय व कार्तिक ने बताया कि सिर्फ 5-6 सवाल एनसीईआरटी की बुक से आए। बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत कमज़ोर हुआ। पेपर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। वहीं टीचर दयानंद ने कहा कि छात्रों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की थी। आउट ऑफ सिलेबस पेपर आने की वजह से छात्र रोते हुए केंद्र से बाहर निकले। ये एक लड़की है, देख सकते हो आप, ये रोती हुई केंद्र से बाहर निकली। सबसे ज़्यादा दुख होता है पढ़ने वाले बच्चों का। पहला ही पेपर मैथ का था और पहला ही पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। आशीष, आया था। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आ रहे थे एग्जाम में? एक तो ये मेरे लिए सबसे टफ एग्जाम मैथ है। आपको टफ, सबसे टफ लगता है? हाँ, एक तो टफ है और ऊपर मैथ से और इंग्लिश मुझे होता ही है। ऊपर से ये मतलब गवर्नमेंट स्कूल का छात्र है, तो इनके जो टीचर थे मैथ के, वो उनकी रिटायरमेंट हो गई 6 महीना पहले। तो एक तो टीचर भी नहीं है, जो अलग टीचर है अलग विषय के, वो मैथ पढ़ाते हैं। एक तो एक्सपर्ट पढ़ाए और एक दूसरा टीचर पढ़ाए, फर्क होता है। वो तो बस अपना काम चला रहे हैं भाई, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, यही बात है। अरे इसकी कंडीशन ऐसी है कि गरीब घर से ट्यूशन भी नहीं ले सकता है, इसीलिए मैं इस आशीष के पास आया हूँ। ऐसा था एग्जाम मुझे खुद को तो 15 नंबर का आता था। हाँ। और मेरे लिए सब आउट ऑफ सिलेबस था और मुझे कुछ भी नहीं आया 15 नंबर का आता था तेरे को और आउट ऑफ सिलेबस था। और सब था। पास होने के चांस है या नहीं है? नहीं है मेरे तो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना भाई, वो रो रहे हैं, कमेंट के अंदर भी इमोजी भेज रहे हैं रो रो के कि पेपर पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस था। अखबार के अंदर भी न्यूज़ आई है, फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, यूट्यूब पर भी बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था। ये देख सकते हैं, एक न्यूज़ ये भी आई है, ये देखिएगा आप। भिवानी का छात्र बोला आउट ऑफ सिलेबस था पेपर। भिवानी परीक्षा देकर बाहर निकले एसआरएस स्कूल के छात्र निश्चय जागलान ने बताया कि पेपर पैटर्न में नहीं आया, सिर्फ 5-6 सवाल एनसीईआरटी की बुक से आए। बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत गंदा हुआ। पेपर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। भिवानी के रहने वाले राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी व हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से अपील की कि इस विषय पर गहनता से चिंतन मंथन किया जाए ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। छात्रों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की थी। आउट ऑफ सिलेबस पेपर आने की वजह से रोते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र। हरियाणा बोर्ड से पेपर बनाने वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ ऐसा ना करें। आप बोलते हो कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, पेपर एनसीईआरटी की बुक से आता ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। बच्चे एक एक साल मेहनत करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में अधिकतर बच्चे गरीब घरों के पढ़ते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे से तैयारी करें, ट्यूशन वगैरह लें। अब ऐसे ऐसे जो बच्चे, उनका क्या होगा? पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मैंने 2 महीने पहले कुमार एजुकेशन से पर कोर्स हाँ, लिया था, इसने 1 महीने का। ऑनलाइन कोर्स लिया था जो कि सस्ते में होता है शायद। हाँ। हाँ, कितने का दिया? 50 नहीं, 100 200 रुपये। 200 हाँ रुपये। हाँ, 200 तो रुपये सब फीस आउट है। ऑफ सिलेबस हो गया, कुछ समझ में नहीं आया आउट एग्जाम ऑफ सिलेबस हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों के। बच्चे रो रहे हैं, कमेंट के अंदर रो रहे हैं, मतलब न्यूज़ आ रही है उसमें रो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो भाई हरियाणा बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ ऐसा ना करें। जितने भी बच्चे निराश हुए हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आगे आने वाले पेपर है ना, उनकी आप अच्छे से तैयारी करो। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर देना और मैं आपके साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से फ्रेश माइंड होकर एग्ज़ाम की तैयारी करो।